तो फ्रेंड्स, आजकल ऐसा देखा गया है कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कहा-सुनी होती है, तो ऐसे में जो वाइफ है वो अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़ के अपने मायके में चली जाती है, अपने पीहर में चली जाती है या फिर घर छोड़ के कहीं और रहने लगती है। और ऐसी सिचुएशन में बाद में कई बार ये देखा गया है कि वाइफ जो है वो ना तो वापस आती है और ना तलाक देने को तैयार होती है। ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड्स जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बिना किसी रीज़न के भी जो वाइफ है वो अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़ के अपने मायके या फिर कहीं और रहने के लिए चली जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हस्बैंड के लिए तब खड़ी होती है जब वो वाइफ ना तो वापस आने के लिए तैयार होती है और ना ही तलाक देने के लिए तैयार होती है। तो अक्सर ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड्स बहुत ही निराश हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए। और उनको कई बार ऐसा डाउट होता है कि वाइफ अगर अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई है तो क्या ऐसी सिचुएशन में वाइफ हमारे ऊपर केस कर सकती है। तो हाँ, चाहे वाइफ अपनी मर्ज़ी से गई है फिर भी वो आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, मेंटेनेंस का केस, 498A का केस फाइल कर सकती है। और जहाँ पे भी जिस भी शहर में जिस भी स्टेट में वो रह रही है वहीं से वो आपके ऊपर केस कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखा गया है कि वो पक्ष फ़ायदे में रहता है जो अपना केस सबसे पहले फाइल करता है। अगर ऐसी सिमिलर सिचुएशन आपके साथ हुई है तो आपको अपनी वाइफ से पहले केस फाइल कर देना चाहिए। और कौन कौन से केस हैं जो आप अपनी वाइफ के ऊपर फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी पत्नी से तलाक पा सकते हैं और इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको किसी भी कानूनी समस्या की हमसे एडवाइस चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि कानून से जुड़ी ऐसी हर छोटी मोटी जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आपकी पत्नी अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़कर कहीं और जाके रहने लगी है और वो ना तलाक देने को तैयार हो रही है ना आपके साथ आके रहना चाहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप तलाक कैसे लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी वाइफ 2 साल से बिना किसी रीज़न के अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़ के कहीं और रह रही है और वो घर छोड़ के जा चुकी है, तो इस सिचुएशन में आप डेजर्शन यानी कि परित्याग, इस आधार पे कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बात नहीं बनेगी तो हस्बैंड्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में 11 ऐसे आधार दिए गए हैं, ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आप किन किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकते हैं तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड एक इन डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको तलाक के लिए कौन सा ग्राउंड लेना है। लेकिन मोस्टली ऐसे केसेस में डेजर्शन का ग्राउंड लिया जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वाइफ जो है वो बिना किसी रीज़न के और 2 साल से अगर अलग रह रही है तो इसी कंडीशन में आप डेजर्शन को एज ए ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन आधारों पे आपको तलाक नहीं मिलेगा, डिवोर्स नहीं मिलेगा, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और कोई भी आपके पास एविडेंस, विटनेस या कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है इन आधारों को प्रूफ करने के लिए, तो भी आपके पास एक सोल्यूशन है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास एक सोल्यूशन है। आपको ऐसी सिचुएशन में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर देना चाहिए। ये केस तब फाइल किया जाता है जब पत्नी को घर पर वापस लाना होता है। इस केस में, इस पेटिशन में आप ये कह सकते हैं कि हमारी शादी हुई है तो मुझे पूरा अधिकार है अब शादीशुदा ज़िंदगी जीने का, तो मेरी वाइफ को ऑर्डर दिया जाए कि वो मेरे साथ आके रहे। लेकिन अगर पत्नी के पास कोई रीज़न्स हैं, जैसे कि पति उसको मारता है, ताने देता है या उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तो ये एक रीजनेबल रीज़न है घर छोड़ के जाने का। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री ना मिले। तो ये सबसे ज़रूरी है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में आपको डिग्री तभी मिलेगी अगर आपकी वाइफ बिना किसी रीज़न के, बिना कोई बात के घर छोड़ के चली गई है।
तो ऐसे सिचुएशन में जब आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस और पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है वो आपकी फेवर में डिक्री दे सकती है। उसके बाद आपकी वाइफ को आपके साथ आकर रहना होगा। और अगर कोर्ट की डिक्री आपके फेवर में आ जाती है और उसके बाद भी आपकी वाइफ आपके साथ आके नहीं रहती है, ऐसे सिचुएशन में इस आधार पे आपको तलाक मिल सकता है। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री आपके फेवर में आने के बाद भी आपकी वाइफ 1 साल तक आपके साथ रहने के लिए नहीं आती है तो आप इस आधार पे कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और आपको तलाक मिल जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने वकील के थ्रू एक लीगल नोटिस अपनी वाइफ को भेजें कि वो या तो आपके साथ रहने के लिए आ जाए या फिर आपसे अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कोर्ट में आपका बहुत समय और पैसा बर्बाद हो सकता है। तो कोशिश करें कि आपसी सहमति से बात बन जाए तो ये सबसे बेटर रहता है। तो सबसे बेटर अप्रोच ये है कि आप पहले तो खुद अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें। अगर वो आने के लिए तैयार होती हैं तो ठीक है, अगर आने के लिए तैयार नहीं है तो आप उनसे तलाक की रिक्वेस्ट करें और आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप सलाह बनाएं। क्योंकि अगर म्यूचुअल डाइवोर्स आपका होता है तो काफ़ी समय और पैसा आपका बच जाएगा, क्योंकि अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो उसमें कई बार सालों साल भी लग जाते हैं और आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो सबसे बेटर है कि आप पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने का ट्राई करें। और अगर आपसी सहमति से एक साथ बैठ के बात करके भी आपकी बात नहीं बन रही है तो उसके बाद आप अपने वकील के थ्रू एक लीगल नोटिस भी अपनी वाइफ को भेज सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद वो वापस नहीं आती है या फिर तलाक के लिए तैयार नहीं होती है तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए केस फाइल नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि आपके पास प्रूफ भी नहीं है तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का यूज़ करते हुए अपनी पत्नी को वापस लेके आ सकते हैं। और अगर वो फिर भी वापस नहीं आती है तो इस ग्राउंड पे आपको तलाक भी इजीली मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी वाइफ से पहले अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो पक्ष सबसे पहले केस फाइल करता है उसका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद।